मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। डॉक्टर उज्ज्वला शाह द्वारा रचित करणान योग परिचय हम लोग पढ़ रहे हैं। तो गुणस्थान का आरोहण चल रहा है। गुणस्थान पर कैसे बढ़ते हैं, गुणस्थान जानने का लाभ क्या है, गुणस्थान की परिभाषा क्या है, ये हम जान रहे हैं। साथ में हमने चतुर्थ गुणस्थान के बारे में पढ़ा और ये भी जाना कि चतुर्गुण स्थान से सम्यक तो शुरू होता है, लेकिन जो वो सम्यक से जब च्युत होते हैं तो तीसरा और दूसरा गुण स्थान पड़ता है। पहले गुण स्थान पर तो हम सब हैं ही मिथ्यादृष्टि जीव, ये हमने पढ़ा। फिर हमने ये भी पढ़ा कि छठा गुण स्थान वो शुभोपयोग का गुण स्थान है। सातवां सात में से शुद्धोपयोग प्रारंभ होता है और ऊपर के गुण स्थानों में ज्यो ज्यो ऊपर बढ़ते जाते हैं शुद्धोपयोग का परिमाण बढ़ता चला जाता है। और सात में से लेकर के 14वां तक का गुण स्थान हमने कल पढ़ा था। अब इसी के बारे में और थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे कि उन गुण स्थानों में क्या खासियत है, कैसे जीव के भाव होते हैं। और वो जीव के भाव वो स्वतः ही होते हैं, उसमें उसको कोई ऐसा पहले से नहीं लगता कि फिजिकली मैं अब कौन से गुण स्थान पे आ गया हूँ, इस पर कैसे चढ़ूं। कहने में जरूर आता है गुण स्थान चढ़ गए, लेकिन वो भावों की तारतम्यता, भावों की जो उपलब्धियां होती हैं आगे आगे जा करके वीतरागता का परिमाण बढ़ता चला जाता है, वही अवस्थाएं आगे के गुणस्थान कहे जाते हैं, जैसा केवल ज्ञान में आया। तो अपन बात करेंगे। देखो, कल हमने एक चीज और बहुत खास पढ़ी थी, उसमें आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। एक तो हमने ये पढ़ा था, अध्यात्म का अध्ययन करने वालों को अपना विवेक जागृत रखने की बहुत आवश्यकता है ना। विवेक कई जगह से लगाना पड़ेगा आपको। जो क्रियाएं की जा रही हैं, उन क्रिया में कौन सी सम्यक क्रिया है, कौन सी नई क्रिया है। आप गलत कोई किताब में कुछ गलत लिखा है, आप वही पढ़ते चले जा रहे हैं, तो विवेक रखना पड़ेगा ना आपको कि आपके उस जैसे पूजन की लाइन आती है, वीतराग मेट्यो अभी लिख देते, बहुत सारे पढ़ते हैं। जबकि लिखा क्या है, वीतराग भेट्यो अवे मेट्यो राग कुटे। तो लोग उसका मर्म नहीं समझ पाते तो कुछ भी पढ़ लेते हैं। कई कई पुस्तकों में जो प्रिंट आउट हो गया उसमें लिखा था, हाँ, इंद्रिय मन वश करो, तो उन्होंने वो मत वश करो कर दिया, ये ना वश करो लिख दिया। तो बहुत विवेकवान रहना है, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या क्रियाएं कर रहे हैं। कोई ऐसी क्रिया तो नहीं है जो कि हमें भौतिक सुखों की तरफ ढकेल रही हो। जैसे हम अनजाने में ही जिनेन्द्र देव से पूजन के माध्यम से धन आदि की, उच्च कुल आदि की आकांक्षा करें, धन वृद्धि की, व्यापार वृद्धि की ऐसी कामना करें, तो वास्तव में वो विवेक शून्य बात है। तो ऐसी कामनाएं करना नहीं, और जहां तक संभव हो ऐसी चीजें पढ़ना भी नहीं। तो देखो बात कर रहे हैं, तो नहीं तो उसकी पुष्टि होती है, अनुमोदनाएं होती हैं। अध्यात्म का अध्ययन करने वालों को अपना विवेक जागृत रखने की बहुत आवश्यकता है। गुण स्थान सीखने के बाद यह बात ध्यान में लेनी चाहिए कि चौथा और पांचवा गुण स्थान गृहस्थों का है। जो अलग क्षुल्लक आदि होते हैं वो उत्कृष्ट श्रावक में आते हैं। और छठे गुण स्थान अनवर्ड मुनि के गुण स्थान छठवा, सातवां और ऊपर के होते हैं। अरहंतों का 13वां और 14वां गुण स्थान होता है। 14वें गुण स्थान तक भी वो अरहंत रहते हैं। 14 के बाद में जब वो योगातीत हो जाते हैं तब वो सिद्ध बन जाते हैं। इनमें से देव गुरु, गुरु यानी मुनि और शास्त्र ही वंदनीय पूजनीय अष्ट द्रव्यों से पूजा करने योग्य होते हैं। आपको मालूम होगा कि अपने मंदिर में कारगर में एक बार जो है वो जो अलग छुल्लक भी आए थे, तो उनको भी लोग भोले वाले लोग हैं, उनको अर्घ चढ़ा रहे थे अष्ट द्रव्य। तो ये बाबू जी ने उनको रोका था कि भैया देखो, अष्टद्रव्य से जिनकी पूजा की जाती है वो निर्गंत अवस्थाएं होती हैं। उन्हीं को अष्टद्रव्य से जो है पूजा जाता है। सबकी अलग अलग जो है सीमाएं और वो प्रोटोकॉल होता है।
तो देव गुरु और शास्त्र ही वंदनीय पूजनीय अष्ट द्रव्यों से पूजा करने योग्य होते हैं। गृहस्थ सम्यक दृष्टि होने पर भी वह मुनि समान पूजनीय नहीं होता, है ना। हाँ, उनका विद्या गुरु के नाते योग्य आदर सत्कार नमस्कार आदि करना योग्य है। जैसे कोई व्यक्ति आपका विशेष आपके जीवन में ऐसा है जिसने बहुत जीवों का कल्याण किया है, जिसने जिनवाणी का मार्ग जो है आपको वर्तमान में समझाया हो, बहुत अच्छे से बताया हो, जो और छोटी मोटी उपलब्धि में है, जिसकी जैसे सातवीं प्रतिमाधारी है, ब्रह्मचारी है, और उसने ये आपको ईश्वर लेकिन कपड़ा विवस्त्रधारी है, तो वो बोलते हैं कि वो ऐसा पूजनीय नहीं है जैसे कि ये पंच परमेष्ठी होते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। हाँ, आप उनको सत्कार दे सकते हो, नमस्कार कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन पंच परमेष्ठी का मुकाबले उनको नहीं ठहरा सकते। तो ये उन्होंने लिखा है, विद्या गुरु के नाते योग्य आदर सत्कार नमस्कार आदि करना योग्य है, परंतु अपना भी देखो, इसलिए इलेक्ट्रोल को इच्छामी कहते हैं, और वहाँ मुनिराज को नमोस्तु कहते हैं, वंदनामी कहते हैं आरिकाओं को। तो ये सारी जो है प्रोटोकॉल बनाए गए हैं। परंतु अपने अभिप्राय में यदि हम ऐसे व्यक्ति को देव और मुनि से उच्च मानते होंगे तो वह हमारी विवेकहीनता होगी। तो बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ये कुछ एक लोकल जो गुरु हैं उनको बना रखा है, जो वस्त्र सहित हैं। जैसे एक तो वो दादा क्या करके एक दादा करके एक है, उनको मानते हैं बहुत सारे लोग, कुछ कोई लोग और किसी को मानते हैं। तो इनमें ध्यान रखने योग्य बात है कि ये उनके समान उनको पंच परमेष्ठी का दर्जा देना ठीक नहीं है, उनको अष्टद्रव्य से पूजन आदि करना, या उनको ऐसे गुरु मानना जैसे कि ये निर्ग्रंथ गुरु होते हैं, ऐसा उन मान नहीं सकते। आजकल कुछ ऐसी कुछ विकृतियां देखने में आ रही हैं, और अनेक लोग व्यक्ति पूजा का आडंबर मचा रहे हैं, परंतु उसके कारण वे स्वयं अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। उनके अपने सम्यक प्राप्ति में बाधा डाल रहे हैं, इस बात का उन्हें पता नहीं। देव गति के देव चौथे गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकते। देखो, उन्होंने इसका सपोर्ट में एक बात कही है कि मात्र सम्यक दर्शन होने से जीव पूजनीय नहीं हो जाता। अगर वो सम्यक दृष्टि भी है, जिनकी हम विशेष जो है आवभगत नमस्कार आदि कर रहे हैं, उनका आदर सत्कार कर रहे हैं, बहुमान दे रहे हैं, तो भी अगर उनको जो पूजन करने का जो अधिकार है वो उनको भी नहीं होता, कि इनको देवगति के देव, देखो देवगति के देव चौथे गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकते। सौधर्म इंद्र लौकांतिक देव सम्यक दृष्टि हैं, और अगले भाव में ही मोक्ष जाने वाले हैं, फिर भी हम उनकी पूजा नहीं करते। गुण स्थानों के अध्ययन से निश्चय और व्यवहार का अपनी बुद्धि द्वारा समन्वय साधा जाता है। ये बात समाप्त हो गई यहाँ। अब बोल रहे हैं कि गुण स्थानों के अध्ययन से निश्चय और व्यवहार का अपनी बुद्धि द्वारा समन्वय साधा जाता है, यानी दोनों के बीच में जो इंटरफेस है, व्यवहार कहाँ तक चलता है और निश्चय कहाँ से प्रारंभ होता है, उनका एक बीच में एक संधि स्थान होता है। उनका एक सुमेल होता है, उनका एडजस्टमेंट होता है। वो सब जो है अपने ख्याल में आने लगता है। किससे आने लगता है? गुण स्थानों के अध्ययन से। कैसे आता है मैं आपको बताऊंगा। कौन से गुणस्थान वाले जीव के आचार विचार कैसे होते हैं, इस बात का ज्ञान होता है। यहाँ एक बात ठीक तरह से ध्यान में रखो कि उन आचारों का यानी व्रतादिकों का पालन करने से गुण स्थान नहीं बदलता, परंतु अंतरंग में वीतरागता बढ़ने से ऊपर के गुण स्थान प्राप्त हो। हैं? अभी मान लो कि कोई एक चतुर्थ गुण स्थान का जीव है, वो उसने पूजा पाठ और विशेष करना शुरू कर दिया, अध्ययन आदि और ज्यादा करना शुरू कर दिया, लेकिन उसके परिणाम अभी उसी लेवल के हैं, तो वो कितनी भी क्रियाएं कर लेगा, उसका गुण स्थान वही रहेगा। पंचम सर, गुण एक स्थान। हाँ। एक छोटा सा प्रश्न है यहाँ। हाँ। ये प्रतिमाओं का 11 प्रतिमाओं का गुण स्थानों के साथ कैसा कोरिलेशन रहता हाँ, वो आपने एक क्वेश्चन पहले भी पूछा था। मैं है? आपको हाँ बता, जी। ऐसा है कि जैसे गुण स्थान जो है इसमें होते हैं, मुनियों के गुण स्थान है, वो सब जो अपन पढ़ते हैं छठे से लेकर के और 14वें गुण स्थान तक की जो बात अपन मुख्य रूप से पढ़ते हैं। अब जो
प्रतिमाएं कौन धारण करता है? पंचम गुण स्थान वाले ही प्रतिमाधारी होते हैं। और वो पांचवें गुण स्थान वाले कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ तक चलते हैं? उनका गुण स्थान पांचवा ही रहता है। तो वो जो प्रतिमाएं हैं, जैसे पहली प्रतिमा के बाद में जो जोड़े से प्रतिमाएं होती हैं, कम से कम पहली और दूसरी प्रतिमा का जोड़ा है। क्या जोड़ा है? कि पहली वाली जो आपकी कौन सी है, जो सम्यक निर्मल सम्यक की बात है ना, या सम्यक पहली दर्शन, प्रतिमा दर्शन प्रतिमा है ना? दर्शन तो प्रतिमा। दर्शन प्रतिमा का अर्थ ये नहीं कि दर्शन करना, प्रतिमा के दर्शन करना, बहुत सारे लोगों ने ऐसा बना लिया है, लेकिन वो सही अर्थ में नहीं है। यहाँ दर्शन का अर्थ सम्यक दर्शन से है। तो सम्यक दर्शन तो चतुर्थ गुण स्थान में भी रहता है। अब वो निरापद, हाँ, जिसमें कोई दोष ना हो, दोषहीन ऐसा सम्यक, तो उसको शुद्ध सम्यक दर्शन कहते हैं। और उसके बाद में जो पंचम गुण स्थान आता है, चतुर्थ गुण स्थान के बाद पंचम गुण स्थान आने के बाद में पंचम गुण स्थान जो है वो वृत प्रतिमा कहा जाता है। जो उसके बाद में पंचम गुण स्थान का धारण करने के बाद में फिर उसकी जो प्रतिमा होती है, कौन सी प्रतिमा हुई? दूसरी प्रतिमा। दूसरी प्रतिमा से व्रत, दूसरी प्रतिमा का नाम व्रत प्रतिमा है। वहां पर आपको पांच अणुव्रत आदि का धारण किया जाता है। तो पंचम गुण स्थान जो है वो पांचवें पंचम गुण स्थान दूसरी प्रतिमा से लेकर के और 11वीं प्रतिमा तक रहता तो इसका मतलब ये चतुर्थ गुण स्थान का जीव है, वो पहली प्रतिमाधारी हो जाता है सही मायने में। है। हाँ, पहली प्रतिमा, मतलब आप सही कह रहे हो। उसमें मोरलेस में इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें भी सम्यक में कुछ दोष लगते हैं, छल मल अगाड़ दोष लगते हैं। तो वो जब प्रतिमा धारण करता है तो उसके वो दोष उसमें नहीं आते, नहीं आना चाहिए, तब वो वास्तव में पहली प्रतिमा कही जाती अच्छा। है। और वो उसका जो उसका साथ में चलता है, जो दूसरा, जो दूसरी व्रत प्रतिमा है वो और पहला मिला करके इसलिए उसको जोड़ा से चलता है कि जब जीव ऐसे उत्कृष्ट भाव करता है तो उस समय उसका संयत भी जो है वो निर्मल जाति का होता है। उसमें वो चलमल अगाड़ दोष जो होते हैं, वो उस तरह के दोष नहीं पाए जाते। आप जब तो पढ़ेंगे पहली प्रतिमा तो उसमें आपको ये मिलेगा। दूसरा प्रश्न ये है हाँ, कि ये प्रतिमाएं लेना भी एक संकल्प है, पहली हाँ, प्रतिमा लेना, दूसरी प्रतिमा लेना। तो बिल्कुल जो बिल्कुल। जिसको सम्यक दर्शन हो गया, हाँ, क्या उसको ये संकल्प लेना जरूरी है कि मैं पहली प्रतिमा ले? देखो, आपने पहले पहली बात सही कही कि संकल्प पूर्वक होता है। जैसे ही जीव चतुर्थ गुण स्थान में जाता है, उसकी उत्कृष्ट इच्छा होती है कि मैं संयम धारण करूं। तो वो संयम धारण अच्छा, करने के भाव बने रहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो पूरे जीवन काल में भी हो सकता है कि वो प्रतिमा धारण ना कर पाए। अच्छा, अच्छा, वही मेरा प्रश्न था अगला। वो उसका मन तो बहुत होता है। अब जैसे रामचंद्र जी वगैरह हैं, उन्होंने प्रतिमा धारण तो की नहीं उसके, हाँ, लेकिन उनके भाव काफी अच्छे थे और सीधा उन्होंने जाके छठवें गुण स्थान में आ गए वो, छठवें सातवें गुण स्थान में आ गए। तो क्या है कि वो प्रतिमाएं, बहुत सारे लोग प्रतिमा धारण करके पूरा जीवन ऐसे ही निकाल देते हैं। कुछ लोग प्रतिमाएं धारण नहीं करते तब भी पूरा जीवन निकाल देते हैं। लेकिन जिनको उत्तरोत्तर विकास होता है, वो सम्यक दर्शन के बाद में निरंतर जो है भावना तो भाते ही है, एक्चुअली करके भी दिखाते हैं। और उसमें भी जो है ना कितनी दृढ़ता हमारे अंदर है। जैसे दूसरी प्रतिमा आज के आने के बाद में बाकी की जो प्रतिमा है उनका पालन करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी जो बाउंड्रीज हैं, वो बाउंड्रीज थोड़ी और क्लोज होती चली जाती हैं, जिसमें आदमी कसता चला जाता है, तो बहुत सारे लोग जो है वो नहीं कर पाते। नहीं तो सीधे ले लेना, दूसरी प्रतिमा की जरूरत दूसरी से लेकर 11वीं कभी भी ले लो। लेकिन जब आप उसको पढ़ेंगे, आप चाहोगे तो एक दिन अपन ले भी लेंगे, पहले भी लिया है 11 प्रतिमा का स्वरूप। तो वो जो उसके अंदर में जो नियम जो है बहुत क्लिष्ट होते चले जाते हैं। उन नियमावली का पालन करना आसान काम नहीं है। वो बाह्य दृष्टि से ही नहीं, आंतरिक दृष्टि से उसके भाव वैसे होंगे तब वो संकल्प उसके सही निभते हैं। नहीं तो वो डामाडोल रहेगा। वो डामाडोल स्थिति में वो जैसे कि शीतलाचारी मुनि की अपन बात करते हैं, शीतलाचारी श्रावक बना रहेगा। तो वो बहुत ध्यान रखने का है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, ये मुनि जो है वो किसी श्रावक को अपने हाथ से तिलक विलक नहीं लगा सकते, या स्वयं प्रतिमा का अभिषेक नहीं कर सकते।
किसी का स्वागत करने के लिए बोल नहीं सकते। तो ये उनकी अर्हता है। मूलाचार को पढ़ेंगे तो आपको ये सब मिलेगा। लेकिन आजकल सारी ढील चल रही कि मुनि महाराज ही ताली बजवाते हैं, वही वही आपको बोलते हैं कि वो फलाने का वो स्वागत करिए, उसका सत्कार करिए। वो तो यहाँ भी एक मुनि राजा आए थे, उन्होंने उनको टीका भी किया था। तो ये सारी चीजें जो है, अगर हमें वास्तव में प्रतिमाएं धारण करनी है, तो प्रतिमाओं का स्वरूप पढ़ करके, उनका मैकेनिज्म समझ करके कि वो प्रतिमाओं का स्वरूप ऐसा ही क्यों है। जैसे सप्तम प्रतिमा है, अभी पहली प्रतिमा के दूसरी प्रतिमा धारी जो है, अनुव्रत आदि है, तो उसमें हिंसा आदि का पहले ही संयम हो गया। तो वहां पर उनको जो ब्रह्मचर्य का पालन भी शुरू हो गया, ब्रह्मचर्य आदि जो अनुव्रत के रूप में स्वीकार किए गए हैं। तो अभी सातवीं प्रतिमा में जाकर के क्या हो गया, वहां पर भी स्त्री का त्याग है। लेकिन वहां क्या है, पहले वाली दूसरी पहली दूसरी प्रतिमाओं में तो स्व स्त्री का अलाउड है, लेकिन सातवीं प्रतिमा में स्व स्त्री भी अलाउड नहीं। ऐसे करते करते वो जो व्रत हैं वो और क्लिष्ट होते जाते हैं। और वो खाली शारीरिक रूप से नहीं, विशेष रूप से आपका मानस वैसा बनने लगे, आपको किसी तरह की कोई आकर्षण ना हो, रागों की कमी होने लगे। जैसे आपने गुणस्थानों के बारे में कहा, यहाँ भी ये जो तारतम्यता है प्रतिमाओं की, ये भी उन प्रतिमाओं में निरंतर ऊपर चढ़ते हुए भाव होते हैं। भले ही गुणस्थान पांचवा बना रहे, लेकिन उन पांच में भी उन प्रतिमा विशेष की वैल्यू है। अभी जो ये जो भैया जी वगैरह होते हैं, ये सप्तम प्रतिमाधारी होते हैं। और उनको धन आदि से, परिग्रह आदि से तो दूर रहना ही चाहिए। शील की नौ बाणों का सख्ती से पालन करना चाहिए, जिसमें भोजन आदि कम से कम लेना, गरिष्ठ भोजन का त्याग करना, भूमि शयन करना, धन आदि से बिल्कुल दूरी रखना। ये सारे उसमें सप्तम प्रतिमा मामूली थोड़ा है। लेकिन लोगों ने व्यापार बना लिया उसको, कि उसे डिग्री की तरह यूज कर रहे हैं। जहाँ फला प्रतिमाधारी हैं, दूसरे अपने संघों में जाकर के उनसे अपना आहार आदि की व्यवस्था करवाते हैं। तो भाव कैसे हैं, आपके भाव के ऊपर निर्भर करता है। हाँ, और कुछ कह रहे थे आप? नहीं, ये कह रहा था कि एक ही चीज पहले जब यही टॉपिक जब डिस्कस हुआ था, विवेचना हुई थी, तो वो क्लियर नहीं हो पाई थी हाँ हाँ। कि सारी सारी 11 प्रतिमाएं पांचवें स्कूल स्थान तक ही सीमित रहती हैं। यस। ये आज क्लियर हो गया। और बहुत बढ़िया चीज है, थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे चलते हैं। गुण स्थानों के अध्ययन से निश्चय और व्यवहार का अपनी बुद्धि द्वारा समन्वय साधा जाता है। उनका सुमेल अपने ख्याल में आता है। कौन से गुण स्थान वाले जीव के आचार विचार कैसे होते हैं, इस बात का ज्ञान होता है। यहाँ एक बात ठीक तरह से ध्यान में रखो कि उन आचारों का, यानी व्रतादिकों का पालन करने से गुण स्थान नहीं बदलता, जो मैंने आपको भी बताया। वाह। परंतु अंतरंग में वीतरागता बढ़ने से ऊपर के गुणस्थान प्राप्त होते हैं। होते अभी हैं। उसकी पूरी जो है 11वीं प्रतिमा तक के जो उसके भाव हैं, वो भाव जो है उनका लेवल ऐसा नहीं होता कि गुणस्थान बदल के छठवां हो जाए। निखार तो आएगा उसके संकल्प में, उनके जो नियमावली है उस सब में तो जो है मजबूती आएगी ऊपर ऊपर के गुणस्थानों में। लेकिन वो गुणस्थान वाले जो भाव हैं, जिनसे गुणस्थान बदले कहे जाते हैं, जिनमें वीतरागता डायरेक्ट इन्वॉल्व होती है, वो उन कारणों से नहीं होगी। ये बात अलग है कि पांचवें गुणस्थान वाला छठवें गुणस्थान में चला गया, सातवें गुणस्थान में सीधा चला गया। जैसे पहला वाला अब सातवें में जा सकता है, चौथा वाला सातवें में जा सकता है, पांचवा वाला भी सातवें में जा सकता है। लेकिन उसके लिए बाह्य क्रियाओं की उपयोगिता नहीं, अंतरंग भावों की उपयोगिता है। तो अब ये पांचवा गुण स्थान है, ये ये भी तो व्रत संयम वाले के लिए ही है एक्चुअली, क्योंकि इसी से हमारे व्रत संयम मुनि महाराज के चालू होते हैं, जो भी जो मतलब मोक्ष मार्ग पे चल रहे हैं। और प्रतिमा में भी आप संयम और बता दी है। तो और जैसा आप बताया कि प्रतिमा जो है गृहस्थों के लिए है। हाँ। मतलब हो सकता है इनका लेवल थोड़ा सा इंटेंसिटी कम होगी, वो जो मोक्ष मार्गी है के लिए जो इंटेंसिटी ज्यादा है बता दी। इससे डिफरेंस समझ सकते हैं। हाँ, देखिए जो आपने भी वो बात कही वो भी काफी रेलिवेंट है, कि जो उनका गुणस्थान क्यों नहीं बदलता, जबकि प्रतिमाएं जो है दो से लेकर के, या पहली से लेकर के और 11 तक प्रतिमा तक का सफर उन्होंने किया, लेकिन गुणस्थान क्यों नहीं बदला? क्योंकि वो अभी ग्रस्त अवस्था में है, वस्त्र आदि के साथ में है। तो उनका वो लेवल
वीतरागता का उतना ऊंचा आ नहीं सकता। ये उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वस्त्रों ने उनको नहीं पकड़ रखा, लेकिन वस्त्र धारण करने के जो भाव है, वस्त्रहीन न होने के कारण जो उनके जो भाव बनते हैं, उन भावों के कारण से उनका जो गुणस्थान ऊपर नहीं जाता। आपने देखा आर्यका जी का जो है, वैसे उनको मुनियों के बाद में उनका नंबर आता है, महाव्रत आदि धारण करती हैं वो, जबकि ये तो अनुव्रत धारण करते हैं। लेकिन वस्त्र धारण करने की वजह से उनका गुणस्थान भी पंचम ही रहता है ना। तो उसके पीछे कारण क्या है कि उनके जो भाव है, वस्त्र वस्त्र आपको को रोक नहीं रहे, लेकिन वस्त्र धारण करने का भाव तो आपके अंदर अंदर कहीं छुपा हुआ है। किन कारणों से आप वस्त्रों का त्याग नहीं कर पाते, वो जो उसके जो कारण है, वो कारण ही अपने आप में उतने ऊंचे भाव नहीं होने देते, है ना। तो वो उनके जो विविध कारण हो सकते हैं, जैसे स्त्रियों को अपनी लज्जा की रक्षा करने के लिए वो वस्त्र उनकी मजबूरी है। और इधर जो अलग छुल्लक आती हैं, वो लंगोट क्यों रखते हैं, वो भी वो उतना उतनी लज्जा उनको बसी हुई है अभी। तो इसका अर्थ क्या है कि वो पूर्ण विकल्पों में से रहित नहीं हुए, इसलिए वो पंचम गुण स्थान से आगे नहीं बढ़ते। ठीक है ना। मतलब उसके भाव भी उस टाइम ऐसे ही होते हैं, जिस समय वो वस्त्र उनके रहते हैं, उस समय उनके भाव भी ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध रहता है। तो यहाँ एक बात ठीक तरह से ध्यान में रखो कि उन आचारों का यानी व्रतादिकों का पालन करने से गुणस्थान नहीं बदलता, परंतु अंतरंग में वीतरागता बढ़ने से ऊपर के गुणस्थान प्राप्त होते हैं, है ना। सम्यक की प्राप्ति भेद ज्ञान पूर्वक आत्म स्थिरता द्वारा होती है। उसी प्रकार ऊपर ऊपर के गुण स्थानों की, अर्थात पांचवे सातवें से लेकर 13 में संयोग केवली गुण स्थानों की प्राप्ति भी अधिकाधिक आत्म स्थिरता द्वारा ही होती है। इसीलिए आत्मख्याति ग्रंथ में कहा है, भावयेत भेद विज्ञानम इदम अच्छिन्न धारया तावत यावत परात श्रुत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते, है ना। देखो ये मैं इसका अर्थ आपको बाद में बताऊंगा, पहले आपको एक चीज बता रहा हूँ कि ये जो उन्होंने स्थिरता शब्द यूज किया है, स्थिरता शब्द क्या है। आपने देखा आजकल की पूजन में, बहुत सारी पूजन में यही लिखा है कि मेरा उपयोग बड़ा चंचल है प्रभु, स्थिरता निज, हाँ स्थिरता निज में पाऊं प्रभु, जो अंतर का कालुष धोती, है ना। तो स्थिरता से क्या होता है, आप जब पानी रखते हो गर्म करने के लिए, तो उसको आपको थोड़ी देर तक स्थिर रूप से रखना पड़ेगा, तब वो बॉयल होगा और तभी उसमें स्टीम बनेगी। आप बार बार रख रहे हो, गैस बंद कर रहे हो, चला रहे हो, तो वो कभी बॉयल होगा नहीं, तो वो उसकी वो लेवल आएगा ही नहीं। तो इसलिए वो जो स्थिरता है उसका बड़ा उपयोग है। वैसे तो संसार में ही बहुत उपयोगी है स्थिरता होना। कहते हैं वो आदमी का कोई भरोसा नहीं साहब, बड़े चंचल प्रवृत्ति वाला है, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, पल में तोला पल में माशा, उसकी भी वैल्यू नहीं है। तो आप सोचो कि मोक्ष मार्ग के ऊपर में तिष्ठने वाला जो व्यक्ति है, अगर उसके परिणाम बार बार बदलते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, तो वो उसका संपूर्ण उपयोग अपने में कब लगेगा, नहीं लग सकता। इसलिए उस स्थिरता की बहुत वैल्यू है ना। थिर रह न सका उपयोग प्रभु बहुमान आपका आया है ना। ये आप पूजन पढ़ेंगे जो बदल बदल के देवशास्त्र गुरु की बहुत अच्छी अच्छी पूजन लिखी गई, और उनको मन लगा करके पढ़ो, उनके एक एक शब्द को पढ़ो। लिखने वाले मामूली लोग नहीं है, उन्होंने उन्हें एक एक शब्द को ऐसे ही तुकबंदी के लिए नहीं रखे हैं, उनकी वैल्यू है उन शब्दों की। तो यहाँ वो क्या बोल रहे हैं, सम्यक की प्राप्ति भेद विज्ञान पूर्वक आत्म स्थिरता द्वारा होती है। जो आपने अभी पढ़ा करण लब्धि की जो प्राप्ति होती है, जिस समय वो जो कर्म वर्गनाएं भी उपशमित होती हैं और भाव हमारे ठहर जाते हैं, उपयोग यहाँ वहां से सिमट करके अपने में कंसंट्रेट होता है। जैसे अपन उसकी वो उदाहरण देते हैं ना, कि वो सूरज की रोशनी को जब अपन कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा फोकस करते हैं कागज पर, तो आग लग जाती है। वो फोकस नहीं करते जब तक पूरे धूप में चीजें पड़ी, कौन से में आग लग रही। तो इसलिए वो फोकस करना, स्थिर होना, उसकी बहुत वैल्यू है। मंत्रों के साधने में क्या होता है, मंत्र हम पढ़ते रहते, पढ़ लो कितनी बार भी, लेकिन जब फोकस होके केंद्रित होकर के जब उसमें जाते हैं, तभी वो कमाल होता है। तो इसी प्रकार ऊपर ऊपर के गुण स्थानों की, अर्थात पांचवे
सातवें से लेकर 13वें सयोग केवली गुणस्थानों की प्राप्ति भी अधिक अधिकाधिक आत्म स्थिरता द्वारा ही होती है। बोले साहब उनको और स्थिर हो गए, और भी ज्यादा स्थिर हो गए। तो अपन जो गुप्ती समिति आदि पढ़ते हैं ना, तो उनमें मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, वो क्या है, उनमें इतनी स्थिरता आ जाती है उन मुनियों को कि उनकी आप शरीर को हिला दो डुला दो, उनके जरा भी उनको लगेगा ही नहीं कि इनमें चेतना है। ऐसे, ऐसा काय योग, काय गुप्ती, और ऐसे वचन, कुछ भी आप करो कर लोगे, उनको उनको वचन बोलने का ही भाव नहीं आए, मन में किसी तरह का और किसी तरह का कोलाहल मन में लाने की वृत्ति नहीं होगी। तो तीनों प्रकार की प्रवृत्तियों से अलग रहने वाले, विरक्त रहने वाले वो मुनि मामूली मुनि नहीं होते। ये तीन गुप्तियां धारण करना बहुत मुश्किल काम है। और वो गुप्तियां क्या है कि अपनी टेंडेंसी, उस तरह की टेंडेंसी ही प्रकट ना हो, ऐसी स्व आत्मा में स्थिरता पूर्वक आने वाली उस स्थिति को ही वास्तव में आत्म स्थिरता कहते हैं। तो ये उसी आत्म स्थिरता की बात कर रहे हैं वो, कि जो अगर गुण स्थान बदलते हैं जब, तो आत्म स्थिरता बदलती जाए। इसीलिए आत्मख्याति ग्रंथ में ये उन्होंने बताया। संस्कृत शब्दों का अर्थ तुम्हारे ख्याल में आ सके, इसलिए एक एक शब्द अलग अलग लिखा है। इसका अर्थ इस प्रकार है: सम्यक प्राप्त होने के पश्चात भी भेद विज्ञान अखंड तब तक माना, तब तक भाना चाहिए, उसकी भावना तब तक करनी चाहिए जब तक ज्ञान प्रभावों से च्युत होकर पूर्ण रूप से ज्ञान स्वभाव में कायम स्थिर होकर के नहीं ठहरता। आत्म स्थिरता द्वारा सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है, और आत्म स्थिरता द्वारा ही केवल ज्ञान की भी प्राप्ति होती है? आप सोचो, दोनों का प्रोसीजर सेम है, प्रोसेस सेम है, लेकिन फर्क क्या है? फर्क इतना ही है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। मोक्ष मार्ग का प्रारंभ, मोक्ष मार्ग और मोक्ष सब कुछ अंतरंग में ही आत्म स्थिरता द्वारा होता है। बाह्य आचरण और व्रतादि मुझे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति में मदद करेंगे, यह मान्यता मिथ्यात्व है। तो ये बार बार ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अपन तो जो है जो ये मानते हैं कि भाई जो जो जितने जितने व्रत ज्यादा होंगे, उतना उतना जो है वो फायदा होगा। तो इन्होंने इसका ये मना क्यों किया? आप समझना इस बात को। बाह्य आचरण और व्रतादि मुझे मोक्ष मार्ग की प्राप्ति में मदद करेंगे, यह मान्यता मिथ्यात्व है। इसका कारण क्या है देखते हैं। देखो, उन्होंने खुद ही एक्सप्लेन किया। शरीर आश्रित क्रिया तो पर द्रव्य की अचेतन की क्रियाएं हैं, वे मुझे मोक्ष मार्ग प्रकट कराने में कैसे कार्यकारी हो सकती हैं? देखो, बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, आप समझना। यहाँ ही व्यवहार और निश्चय की संधि आपको देखने को मिलेगी। शरीर आश्रित क्रिया तो पर द्रव्य की अचेतन की क्रियाएं हैं, वे मुझे मोक्ष मार्ग प्रकट कराने में कैसे कार्यकारी हो सकती हैं? वे मेरी क्रियाएं हैं, ऐसी विपरीत मान्यता सम्यक्त प्राप्ति में बाधक है। मैं शरीर को अभी अभी करता हूँ साहब, आप 2 मिनट दो मुझे, अभी शरीर को सही कर देता हूँ, मैं अभी इसको स्थिर करता हूँ। तो मान्यता में तो यही पढ़ा है। भले ही हम शास्त्रीय भाषा में अब शास्त्र पढ़ने लग गए तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मान्यता में तो यही है, मैं शरीर को जैसा चाहूं वैसा कर सकता हूँ। तो ये उसी मान्यता की बात कर रहे हैं। वे मेरी क्रियाएं हैं, ऐसी विपरीत मान्यता सम्यक प्राप्ति में बाधक है। वे व्रतादि करने का जो शुभ राग होता है, वह तो चारित्र गुण का विभाव है। जो बहुत कड़क कड़क बात है ये। व्रत आदि करने का जो शुभ राग है होता है, वह तो चारित्र गुण का विभाव भाव है। हम तो चारित्र ही इसको मानते हैं। हम तो मुनिराज की आदि की पूजन आदि इसीलिए करते हैं कि वो व्रत आदि का पालन करते हैं, महाव्रत का पालन करते हैं। और आप बोल रहे हैं कि वो चारित्र गुण का विभाव है, तो इसका मतलब चारित्र नहीं है क्या वो? तो देखो, उसका उत्तर है, व्रत आदि करने का जो शुभ राग होता है, वह तो चारित्र गुण का विभाव है, वह मेरा स्वभाव नहीं है। उस पर्याय जितना मैं नहीं हूं,
मैं तो त्रिकाल शुद्ध ध्रुव अभेद हूँ। राग के साधक समझकर करने योग्य मानना, राग को साधक समझकर करने योग्य मानना और करना, उसी तरह राग को बाधक समझकर उसे हटाने का यत्न करना, इन दोनों में दृष्टि तो राग पर ही रहती है और उस कारण स्वभाव गौण होता। जैसे अपन ने किसी को बोला ना कि भैया देखो, तुम्हें ध्यान किसका करना है मैं बताता हूँ, और बोले ध्यान जो बताऊंगा मैं उसमें एक ध्यान रखना कि भैंसे का ध्यान मत कर। बोले अच्छा क्या बोला साहब? बोले भैंसे का ध्यान बस आने होने देना, बाकी ध्यान हम जो बता रहे हैं वो करना। ठीक है सर। और वो ध्यान में बैठा तो कौन सा ध्यान आएगा उसको? ये गुरु जी ने बोला कि भैंसे का ध्यान नहीं कर, तो भैंसे का ध्यान होगा कि नहीं परोक्ष में? तो ठीक उसी प्रकार से वो बोल रहे हैं कि राग को साधक समझ करके योग्य मानना और करना, उसी तरह राग को बाधक समझकर उसे हटाने का यत्न करना, इन दोनों में दृष्टि तो राग पर ही रहती है और उस कारण स्वभाव गौण हो जाता है। बहुत बारीकी से आपको अपना स्वभाव में आने की जरूरत है, परंतु स्वभाव को मुख्य करके त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में मैंपना स्थापित करके जब आत्मा में एकाग्रता होती है तब सम्यक की प्राप्ति हो, है ना। उस तरह सारे विभाव छोड़ दिए जाते। वो जो विशुद्ध सागर महाराज का एक कोई प्रोफेसर ने नोन भेजा था बाबू जी ने, तो वो बोल रहे हैं कि वो जो व्यक्ति है वो दीक्षा लेने के लिए खड़ा हुआ है और उसके जो घर वाले आकर रो रहे हैं उसके चारों तरफ। माँ तो रो ही रही है, पिताजी भी उसके गालों से हाथ लगा रहे हैं, बेटा ऐसा नहीं करते, जाओ छोड़ दो ये बात, सब छोड़ दो, ऐसा ऐसा मन में मत रखो। अपने घरों में रहना है, अपन को पर्याय मिली है सब परिवार के साथ रहने के लिए। तुम चले जाओगे तो क्या क्या होगा? सारे दुनिया भर के उनको वचन सुनाए जाते, जिससे भी वो प्रभावित हो उन सबको खड़ा कर दिया जाता है। स्त्री अलग रो रही है, बच्चे अलग रो रहे हैं, तो बोलते हैं उनमें साधारण व्यक्ति तो कभी भी पिघल जाएगा, लेकिन जिस व्यक्ति के वास्तव में वैराग्य अंतर तक घुस गया है, वो उन वचनों को भी, उस प्रलापों को भी सुन करके उससे जरा भी प्रभावित नहीं हो। तो क्या दशा होगी इनकी? इतना कह लिया साहब, सबने कह लिया, पूरे परिवार ने कह लिया, स्त्री रो रही है, माँ बिछोड़ पछाड़ खा रही है, मगर नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि संसार का स्वरूप ये है। ये रिश्ते मेरे कब के हैं, रिश्तों से, शरीर के रिश्ते मेरे कब से हैं, और उनका मेरा क्या करूंगा उनका? तो एक ना एक दिन तो इन सब रिश्तों को छोड़ना है। वैसे अनंत माताओं को छोड़ करके दूसरे जन्म मैंने लिए, अनंत स्त्रियां मिली, कितने पुत्र मिले, ये भाव उनके उस टाइम भी सोचने के नहीं होते, ये पहले से प्रिपरेशन होती। ये तो सब पहले सोच चुके। अब तो वहां से उस में से निकलना है, समता पूर्वक निकलना है, अपने भावों को वही आयाम देना है। तो वो ऐसे आयाम देने वाले व्यक्ति असाधारण होते हैं। यहाँ उन्होंने क्या बोला? स्वभाव को मुख्य करके त्रिकाली भगवान आत्मा में मैं पना स्थापित करके जब आत्मा में एकाग्रता होती है तब सम्यक की प्राप्ति होती है। उस समय देह तथा योग्यतानुसार राग की भी विद्यमानता होती है ना। जो मुनि धर्म धारण किया है उन्होंने, उनका गुण स्थान जो है वो छठा सात में ही होगा। तो छठे सात में तो राग थोड़ी छूटा पूरा, वो देह तो है ही। तो बोल रहे हैं फिर भी अब दृष्टि उस पर नहीं होती। किस पर? ना देह पर होती है, ना देह पर होती है, ना उस लेवल का जो राग है उस राग के ऊपर होती है ना। योग्यता उस भूमिका में किंचित राग तो बचा ही हुआ है, क्योंकि आपका जो 10वें गुण स्थान में जाकर के आपका राग छूटता है। तो अभी 7वें गुण स्थान में, छठे 7वें गुण स्थान में राग पूरी तरह छोड़ी छूटा है, भूमिका के अनुसार है। लेकिन अब वो व्यक्ति जो है स्व में इतना लीन बना रहता है कि उस राग के बने रहने के बाद भी उसका अब बाल बांका नहीं होता। अब वो उस दिशा में बढ़ने लगा, उस पर दृष्टि नहीं होती, अर्थात उनके प्रति स्वामित्व भाव या एकत्व भाव नहीं होता। यह मेरा शरीर है, मैं शरीर हूँ, या मैं मुनि हूँ, मैं फला फला मुनि हूँ, मैं फला से दीक्षित मुनि हूँ। ये जब व्यवहार में रहते हैं तब ये बात आती है, लेकिन बात वो अंतरंग की बता रहे हैं।
अंतरंग दशा की बात बता रहे हैं। इसमें व्यवहार भी है। व्यवहार जब उनका होता है, छठे गुण स्थान पूछते हैं लोग, जैसे आप कौन से संघ के हो, वो स्वयं बता देते हैं। ऐसा हो, आपने दीक्षा कब ली, कैसे ली थी, क्या भाव आए थे, सब बात बताएंगे। पूर्व भाव में आप क्या थे, पूर्व आपके दीक्षा पूर्व आपका जो गृहस्थ दशा में आपका क्या था, सब बताएंगे। लेकिन जब वो शुद्धोपयोग में जाने वाले हैं, या जो उनके अंतर के परिणाम हैं, ये सब बताते हुए उनको रस नहीं आएगा। अपने को तो बहुत रस आएगा। भाई साहब, आपने पूछा ना कि मैं पहले क्या करता था। मैं साहब डायरेक्टर था, आपको मालूम है, सेंट्रल गवर्नमेंट में। अच्छा, अरे साहब मेरे आगे अंडर में इतने इतने लोग काम करते थे, ये सब तो बताते हुए हमको रस आता है। वहां ये ना आपने पूछा जो कुछ जवाब, वो भी शुष्क रूप से उनका जवाब दे दिया, उनमें तल्लीन नहीं हुए। क्योंकि ये सब तो शरीर से जुड़ी हुई उपाधियां हैं। शरीर ही मैं नहीं, शरीर ही मेरा नहीं, तो ये उपाधियों की क्या विसात है। तो वो इसलिए बोला, अब दृष्टि उस पर नहीं होती, अर्थात उनके प्रति स्वामित्व भाव या एकत्व भाव नहीं होता। तो अब वो बोल रहे हैं कि जब ऐसा भाव नहीं है जो शुभ राग का है, तो कैसा क्या करता है वो जीव करके, स्वच्छंदी हो जाता होगा। अशुभ तो पहले से रहा ही नहीं, और शुभ भाव आप मना कर रहे हो, तो अब क्या करेगा वो? शुभ भाव छोड़कर क्या स्वच्छंदी होना है, ऐसा प्रश्न कुछ लोग करते हैं। जिसे शुद्धात्मा में एकत्व वर्तता है, उसकी पर्याय में स्वच्छंदता नहीं रहती, उसे तो अधिक उच्च कोटि के परिणाम आते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? जिन्हें शुद्धात्मा में एकत्व वर्तता है। एकत्व मतलब मैं शुद्धात्मा ही हूं, मेरी आत्मा शुद्ध है ऐसा नहीं, मैं तो हूं ही आत्मा, मैं तो हूं ही सिद्धात्मा, ऐसा भाव उनको अंदर से आता है। और शुद्धात्मा हूं मतलब शक्ति अपेक्षा से, वो भी क्लैरिटी रहती है। नहीं तो वो कहने लगे आपने बताया तो मैं तो अभी से अपने आप को भगवान मानने लगा। नहीं, बहुत क्लैरिटी के साथ मैं अपने जो ध्रुव स्वरूप है उसकी अपेक्षा से शुद्धात्मा हूँ। और जब मैं चिंतन में बैठता हूँ तो वही शुद्धात्मा मेरे ध्यान में आती, उसकी पर्याय में स्वच्छंदता नहीं रहती, उसे तो अधिक उच्च कोटि के परिणाम आते हैं। स्वसन्मुख परिणामों में जो विशुद्धता है, वह तो सर्वोत्कृष्ट शुभ भाव है। हाँ, शुभ भाव सहज होते हैं। मुझे विशिष्ट राग छोड़कर विशिष्ट राग करना है, इस तरह की राग विषयक कर्तव्य बुद्धि उसके नहीं होती। तो वो क्या बात करी, बहुत बढ़िया उन्होंने बात करी। ये जो छठे गुण स्थान में और किंचित सातवें गुण स्थान में भी जो स्वसन्मुखता होती है, यानी अभी स्व में ही ज्यादातर स्थिर हो रहे हैं, तो वो जो भाव है, वो उसके साथ साथ वो उतने उत्कृष्ट भाव होने के साथ साथ उनको वो शुभ, अभी चूंकि नीचे के गुण स्थान में है ना, तो शुभ भाव रहते हैं। तो कैसे शुभ भाव रहेंगे? सर्वोत्कृष्ट शुभ भाव होते हैं। और उन शुभ भावों से क्या होता है? पुण्य बंद होता है, प्रशस्त पुण्य बंद होता है, सहज में ही होता है, उन्हें बांधना नहीं पड़ता। जिस समय वो अपने उन भावों का वेदन करते हैं, तो उस समय स्वसन्मुख परिणामों में जो विशुद्धता है, वह तो सर्वोत्कृष्ट शुभ भाव है। और शुभ भाव सहज होते हैं। जैसे गेहूं को पैदा करते हो, इतनी ऊंची किस्म का गेहूं आप लगाओ, उतनी ऊंची किस्म का भूसा भी उसके साथ आएगा। वो सहज ही उसके साथ में आता है। वो कोई किसान जो है भूसा पैदा करने के लिए कि खेती नहीं करता है, लेकिन उसके साथ सहज में आता है। तो बोल रहे हैं कि जो सातवें गुण स्थान वाले जो जीव हैं, उनके जो शुभ भाव होते हैं वो सर्वोत्कृष्ट होते हैं। सप्तम गुण स्थान को शुभ भाव का सर्वोत्कृष्ट भाव भी कहा है। और शुभ भाव, उस उन भावों में उनको चिंता अपने आप ही होता है, वो उसमें उनको कोई सोचना नहीं पड़ता। जैसे लिखा ना, मुझे विशिष्ट राग छोड़कर विशिष्ट राग करना है, इस तरह की राग विषयक कर्तृत्व बुद्धि उसके नहीं होती। देखो ये जो बारीक चीजें हैं, जब आप जैसे निरंतर इनका अध्ययन करोगे, प्रणान योग का अध्ययन करने से हम उस दशा तक पहुंचने के योग्य हो जाते हैं, जो केवल ज्ञान का कारण बनेगी। वो सबकी ये प्रैक्टिस है, ये सबका अभ्यास है। हमारे अगर ये बातों बारीक समझ में आने लगे, तो आप सोचो, जितने लोग श्रोता बैठे रहते हैं, सबके अलग अलग जो है मनोदशाएं होती हैं।
और वो सुनते सुनते ही उस लेवल तक पहुंच जाते हैं कि क्या बात चल रही है, उन शब्दों को बारीकी पहुंच जाते हैं। तो बोला क्या समझे साहब, बोले मैं बता नहीं सकता क्या समझा, क्योंकि ये बात शब्दों से कहने की नहीं। शब्दों से कोशिश करते हैं लेकिन शब्द की मर्यादा है। जी वो अपने आप वहां चले जाते हैं। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पश्चात चौथे गुणस्थान वाले जीव की आत्म स्थिरता जैसे जैसे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे पंचेंद्रिय और मन के विषय में उसकी अरुचि बढ़ती चली जाती है। बहुत सारे लोग, अब लोग बूढ़ों को तो ये बोलते हैं कि साहब वो इनको इसलिए भोजन आदि से अरुचि हो गई कि हाँ मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, काम कुछ है नहीं, चलेंगे फिरेंगे नहीं तो हजमा भी नहीं रहता ठीक, इसलिए इनको तो जो है वो भोजन आदि से जो वैराग्य हुआ वो स्वस्थ रहने के मोह में हुआ, शरीर ठीक रहे इसके लिए हुआ। बाकी तो इनकी अभी भी अभिलाषाएं बरकरार है, ऐसा वृद्धों के साथ कहा जाता है। लेकिन न केवल वृद्ध बल्कि नौजवान भी इस स्थिति से जब गुजरते हैं तो उनका सब बंद हो जाता है, होटलों में खाना, तरह तरह के पकवानों का सेवन करना, के भाव बदल जाते हैं। और वास्तव में धर्म तो युवावस्था में ही करने लायक है, जो आपकी मजबूरी नहीं, संकल्प पूर्वक उन वस्तुओं का त्याग होता है ना। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के पश्चात चौथे गुणस्थान वाले जीव की आत्म स्थिरता जैसे जैसे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे पंचेंद्रिय और मन के विषय में उनकी रुचि बढ़ती है। और इसीलिए वो पंचम गुण स्थान आता है, जब वो संयम आदि धारण करते हैं उसे दया के परिणाम आते हैं। अपने कारण अन्य जीवों की विराधना हिंसा ना हो, इसकी दक्षता सावधानी उसके वर्तती है। उसके लिए वह प्रयत्नशील रहता है, पांच पापों से परावृत होने का वह प्रयास करता है। अपने से हिंसा, असत्य, चोरी, कुशील ना हो, परिग्रह सीमित रहे, इसके लिए वह बुद्धि पूर्वक प्रयत्न करता है ना। अब समझना आप कि कैसे पंचम गुण स्थान आ रहा है। यह जीव अनुव्रत धारण करता है, अर्थात चरणान योग के श्रावकाचार ग्रंथों के उपदेशानुसार आगम सम्मत व्रतों का प्रतिज्ञा पूर्वक अंगीकार करता है। पांच अनुव्रतों, तीन गुण व्रतों और चार शिक्षा व्रतों का स्वरूप जानकर उनका पालन करता है। ऐसे जीव को द्रव्यलिंगी श्रावक या व्रती कहते हैं। द्रव्यलिंगी मुनि तो आपने बहुत पढ़े, यहाँ क्या बोला, द्रव्यलिंगी श्रावक या व्रती कहते हैं। मतलब उसने फिजिकली वो सारे संयम धारण कर लिए हैं, है ना। और द्रव्यलिंगी भी है वो, और वो जो भाव उसके भावों में भरे हुए हैं उस तरह के, तो वो भावलिंगी श्रावक भी है, प्रोवाइडेड कि वो ऊपर ऊपर से नहीं उसने दी हो। जैसे आप ले लेते हैं लोग प्रतिमा, साहब मेरी छठी प्रतिमा, मेरी पांचवी प्रतिमा, प्रतिमा का स्वरूप भी नहीं पता, हमें दर्शन हुआ नहीं है। पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा, बोले साहब हमने तो दर्शन प्रतिमा का यही माना है कि जब रोज नियम से जिनेंद्र देव के दर्शन करो तो दर्शन प्रतिमा हो गई। और ऊपर ऊपर की प्रतिमा पालन करने का जो भाव है वो भाव इतनी बारीकी से आना चाहिए, भले ही आप उसको एक्सप्लेन ना कर पाए लेकिन अंदर में तो वो दशा होनी चाहिए। तो ऐसे जीव को अब देखो आगे बताएंगे। द्रव्यलिंगी श्रावक के जब शुद्धात्मा में लीनता पूर्वक आत्म स्थिरता बढ़ती है तब दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता बढ़ती है। दो कषाय चौकड़ी चली गई, अनंतानुबंधी चली गई, अप्रत्यक्षानुवर्णी चली गई, तो पंचम गुण स्थान में आ गए। अब वीतरागता और बढ़ना चालू हुई और उसे देश विरत नामक पांचवें गुण स्थान की प्राप्ति होती है। ये चतुर्थ गुण स्थान वाले से चतुर्थ से पंचम तक आने की यात्रा बताई। यह बात ठीक तरह से ध्यान में लो कि द्रव्यलिंगी श्रावक हुए बिना भावलिंगी श्रावक अर्थात पांचवा गुणस्थान प्राप्त नहीं। क्योंकि गुणस्थान क्या है, इसलिए गुणस्थान नहीं प्राप्त हुआ कि आपने व्रत नियम संयम धारण की, इसलिए हुआ कि वो व्रत नियम संयम धारण करने के योग्य जो भाव थे आपके, वो भाव प्रकट हुए, तब ये चर्याएं साथ में आ गई। तो उसमें पहली कंडीशन क्या है कि आपको ये जो
शुद्ध आत्मा में लीनता पूर्वक आत्मस्थिरता बढ़नी चाहिए, वो बढ़ेगी। और उसके कारण से फिर आप बोलोगे कि भाई आज से मैंने विधिवत प्रतिमाएं धारण की। किसने की? जिसके भाव वीतरागता से भर गए। तो वीतरागता पैमाना हर गुण स्थान पर लागू होता है। पांचवें गुण स्थान में आने के लिए जितनी वीतरागता आत्मस्थिरता हुई, जब वो लेवल आया तभी उसने वास्तव में वो जो बाह्य आचरण है वो भी सहज स्वीकार हो जाते। वो किसी से कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती, अपने आप ही वो धारण होते हैं। तो प्रतिज्ञा कर लोग करते हैं, वैसे संकल्प पूर्वक करते हैं जिससे कि मैं कहीं डगमगाऊं नहीं, और उसे देशव्रत नामक पांचवें गुण स्थान की प्राप्ति होती है ना। ऊपर उन्होंने देखो क्या बताया था कि पांच पापों का त्याग, और पांच त्यागों का क्या, पांच अनुव्रतों, तीन गुणव्रतों और चार शिक्षा व्रतों का स्वरूप जानकर उनका पालन करता है, ऐसे जीव को द्रव्यलिंगी श्रावक या व्रती कहते हैं। अभी पालन कर रहा है, लेकिन अभी भाव उस लेवल के नहीं हुए। जब तक भाव नहीं होंगे तब तक चतुर्थ गुण स्थान वाला ही कहलाएगा। तो द्रव्यलिंगी श्रावक के जब शुद्धात्मा में लीनता पूर्वक आत्म स्थिरता बढ़ती है, अभी दोनों चीज साथ में है, व्रत संयम आदि उसने धारण कर लिए हैं, और भावों का लेवल वहां तक पहुंचा, तब वो पंचम गुण स्थान कहलाएगा। तब दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता बढ़ती है, और उसे देश विरत नामक पांचवें गुण स्थान की प्राप्ति होती है। यह बात ठीक तरह से ध्यान में लो कि द्रव्यलिंगी श्रावक हुए बिना भाव लिंगी श्रावक अथवा अर्थात पांचवा गुण स्थान प्राप्त नहीं होता, है ना। जैसे मुनियों का अपन पढ़ते ना, पहले तो द्रव्यलिंग धारण करते हैं वो, नग्न दिगंबर वेश धारण किया, कुछ व्रत आदि का धारण किया, वो सब मर्यादाओं का धारण किया, और उसके बाद में उनका वो भावलिंग होता है। भावों की वो लेवल आना चाहिए। उसी प्रकार व्रतों का ग्रहण करने मात्र से पांचवा गुण स्थान प्राप्त नहीं हो सकता, है ना। नहीं तो अपन ही कर लेना 10-20 उपवास वगैरह कर ले और सब कुछ करके अपना बोले साहब हम पहला खाएगा सीधे गुण स्थान सातवां दिलवाओ उनको। तो क्यों दिलवाए? बोले आपने अभी कहा था ना, तो व्रत नियम संयम पालन हम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं, वो लेवल अपने आप आता, कोई देता थोड़ी है, कोई अलॉट नहीं करता। इसके अंतरंग में सम्यक तो सहित दो कषाय चौकड़ी यानी अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान का अभाव हुआ है, और जिसने बाह्य में व्रत धारण किए हैं उसी के पांचवा गुण स्थान है ना। तो पांचवा गुण स्थान के बारे में अपन कल और पढ़ेंगे, और ये जो श्रावक की जो 11 प्रतिमा है वो उनका स्वरूप भी आएगा, तो उनके बारे में अपन और विस्तार से पढ़ेंगे। जिसमें अपने वो समय जैन धर्म जानिए पुस्तक में से भी पहले पढ़ा था अपन ने, तो अपन पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे लिए सीधा सीधी संभावना है, हम अभी गृहस्थों तो है ही, मुनि की भूमिका में आने से पहले हमारे पास अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इन ऑप्शंस को अपन पढ़ेंगे कल, है ना। अभी भी वैसे हमारे पास समय है, आपको तो ये इसको यहाँ तक पूरा कर देता हूँ। पांचवें गुण स्थान के जीवों के बढ़ती हुई वीतरागता के साथ परिणामों के अनेक भेद पाए जाते हैं। उनके स्थूल रूप से 11 भेद बताए हैं। तो किन के भेद बताए? पांचवें गुण स्थान के जीवों के, पांचवा गुण स्थान तो शुरू हो गया दूसरी प्रतिमाधारी से। बढ़ती हुई वीतरागता के साथ परिणामों के अनेक भेद पाए जाते हैं। उनके स्थूल रूप से 11 भेद बताए हैं, और वे 11 प्रतिमाएं नाम से प्रसिद्ध है। विश्रावकाचार ग्रंथों में उसका विस्तार सहित विवेचन किया हुआ है। वीतराग विज्ञान पाठमाला पुस्तक में श्रावक की 11 प्रतिमाएं नामक पाठ है, उसे तुम अवश्य पढ़ना है, अपन भी पढ़ेंगे। सम्यक दृष्टि जीव के पांच अनुव्रतों के ग्रहण पूर्वक आत्म स्थिरता बढ़ती है, और सम्यक दर्शन की दृढ़ता होती है, इसे दर्शन प्रतिमा कहते हैं। तो आप दर्शन प्रतिमा का स्वरूप पूछ रहे थे ना, क्या है? सम्यक दृष्टि जीव के पांच अनुवृत्तों के ग्रहण पूर्वक आत्म स्थिरता बढ़ती है, और सम्यक दर्शन की दृढ़ता होती है, इसे दर्शन प्रतिमा कहते हैं। इन्होंने क्या किया है कि वो जो पांच अनुव्रत है, पांच अनुव्रतों का ग्रहण, वो जो प्रतिमा सम्यक दर्शन तो उनको है ही, लेकिन वो उन्होंने क्या किया कि पांच अनुव्रत को ग्रहण किया पहले ही। कहीं कहीं आपको मिलेगा कि वो व्रत प्रतिमा जब धारण करते हैं तो वो उसको उसमें पांच अनुव्रत धारण करना बताया जाता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि चौथे और पांचवें गुण स्थान का पहली और दूसरी
प्रतिमा का एक जोड़ा है। तो कैसे चलता है जोड़ा, मैं आपको बताता हूँ। सम्यक दृष्टि जीव के 5 अनुवृत्तों के ग्रहण पूर्वक आत्म स्थिरता बढ़ती है और सम्यक दर्शन की दृढ़ता होती है। क्या दृढ़ता हुई? सम्यक दर्शन तो पहले से ही था, लेकिन यहाँ जो दर्शन प्रतिमा में जो सम्यक्त कहा गया है, वो दृढ़ सम्यक्त कहा गया है, जो डेविएट डावाडोल वाला नहीं। ऐसी स्थिरता वाले को ही पंचम गुण स्थान की प्राप्ति होती है, और 5 अनुव्रत का पालन उसी को कहा जाता है। उसी को दूसरी प्रतिमा आएगा भी, देखो। सम्यक दर्शन की दृढ़ता होती है, इसे दर्शन प्रतिमा कहते हैं। मात्र देव दर्शन के नियम का पालन करना दर्शन प्रतिमा नहीं, है ना। ये 11 प्रतिमा अपन नाम खाली पढ़ते हैं। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषद प्रतिमा, सचित त्याग प्रतिमा, रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा और उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा, है ना। उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा भी बहुत जोरदार है। तो कि इसका मैं, इसका मतलब ये हुआ पहली प्रतिमा भी अनुव्रत धारण करने के बाद ही मिलती है। हाँ, मतलब सामान्य सम्यक दर्शन से प्रतिमा नहीं हो जाती। हाँ, वही हाँ, वही वही कंफ्यूजन था मेरे को। है ना। ये मैं आपको अच्छे से बताऊंगा इसको, कि प्रतिमाओं को पूरा दर्शन प्रतिमा का स्वरूप भी और विस्तार से बताऊंगा, व्रत प्रतिमा का ही बताऊंगा कि व्रत प्रतिमा में कौन से व्रत लिए जाते हैं। चतुर्थ गुण स्थान जो है मामूली सम्यक दृष्टि, जो सम्यक दर्शन है जिसमें कोई संकल्प पूर्वक कोई भी नियम धारण नहीं किए हैं, वो साधारण सम्यक दृष्टि है। उसके बाद जब वो व्रत आदि धारण करने का भाव करता है, तब उसका वो जो ऊपर से उसका जो प्रमोशन होना शुरू होता है, तभी वास्तव में वो सम्यक प्रतिमा जो है वो दर्शन प्रतिमा बनती है। उसका जो सम्यक है वो दर्शन प्रतिमा में कन्वर्ट होता है। तो कल अपन बहुत विस्तार से पढ़ने वाले हैं इसको। और कोई प्रश्न हो किसी का तो पूछ सकते आरपी जैसा कुछ कह रहे थे आप? नहीं सर, मैं कुछ नहीं कह अच्छा अच्छा, रहा। बस मैं हैं। कह के ये अनुमति त्याग प्रतिमा के बारे में कुछ याद आया था, बाकी एक इंसिडेंट थी ऐसी। हाँ, तो देखो ये जो चीज है, इनको पढ़ करके भी अगर अपने ऐसे भाव आते हैं कि वो कैसे होंगे, वो जो जीव हैं जिनके भाव सम्यक दर्शन से ऊपर निकल करके और संयम धारण करने के लिए मचल रहे हैं। कोई भी सम्यक दृष्टि जीव जो है संयम धारण करने का भाव ना करे, ऐसा होता नहीं। वो ना कर पाए वो अलग बात है, लेकिन उसके भाव तो जरूर हो। ठीक है, तो ये बात सुन करके हमको भी संयम के प्रति थोड़े तो विकल्प आते ही हैं कि काश हम भी अपने जीवन में कुछ संयम धारण कर पाते। छोटे छोटे संयम से शुरू करें, जैसे बताते हैं लोग, तो अपन को प्रारंभ करना चाहिए। ठीक है सर, तो अपन इसको कल और विस्तार से पढ़ेंगे। नीरजा जी, आपका कोई प्रश्न तो नहीं? प्रतिमा ले रखी नहीं, है आपने, लेने वाली हो? पता नहीं, अभी तो नहीं ले रखी है। आने वाले तो टाइम में ले तो अच्छी बात है। बात बड़ी बहुत अच्छी हो। चलिए, कल अपन इसके बारे में और पढ़ेंगे विस्तार से, आनंद आएगा आपको। देखो, पढ़ने से भी बहुत आनंद आता है, और वो धीरे धीरे करके उसी तरह से विचार फिर दृढ़ होने लगते हैं। और जो संयम से हमें भी थोड़ी सी घबराहट होती है, वो डर भी चला जाता है। चलिए, समय हो गया। जिनवाणी स्तुति करेंगे। चलिए, ठीक। तम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी जहाँ द्रव्य जान वे को बंध विधि मान वे को छान वे को परम समानी अनुभव बताए वे को जीव की जताए वे को सताए वे को भव्य और आनी जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को विस्तार वे को यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो जब दिन रहन तेरी शरण गए सो पावे सच्चे या वाणी के ज्ञान से समझे लोग वाणी पुस्तक धर्म सदा देते हाँ, नहीं, हाँ, साथ बड़ी माता की जय। जय।